और में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक 20 अफराद जाम बहक 22 जख्मी। बस में 42 मुसाफिर सवार थे। चिल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस। बस रावलपिंडी से हुंसा जा रही थी। यशुकल दास के करीब हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। नई तारीख रकम होने के करीब पाकिस्तान चांद पर जाने वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चांद पर रवाना होगा। मुल्क का पहला IQ-Q नामी सैटेलाइट को दोपहर 2:18 पर चांद पर भेजा जाएगा। मिशन चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया जाएगा। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार हुआ। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम और इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब हैं। सैटेलाइट IQ कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के गिर्द चक्कर लगाएगा और तहकीकी मकासद के लिए मवाद जमा करेगा। सिंध हाईकोर्ट पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर IG सिंध पर बरहम। अदालत ने सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाईकोर्ट की थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं? अदालत का IG सिंध से इस्तफसार। सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। IG सिंध का जवाब। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सवाल किया, बताया जाए थानों में कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी? लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक्स की बंदिश को गलत अमल करार दे दिया। अतातार कहते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश के हक में नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों पाकिस्तान में दफातर नहीं खोलते? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। इजाफी गंदुम की खरीदारी स्कैंडल के मामले में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदुम के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदुम की बम्पर फसल तैयार हुई है। यकीनी बनाया जाए कि गंदुम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदुम की खरीदारी के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएं। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गंदुम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। किसान बदहाल कैसे होगा मुल्क खुशहाल? गंदम की खरीदारी पर ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। खरीदारी न होने से गंदम की कीमतें मजीद कम हो गईं। पंजाब भर के किसान मेहनत का सिला न मिलने पर परेशान। उधर किसान तंजीमों ने मिलकर एहतजाज करने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किसानों का साथ देने का फैसला। जमात इस्लामी ने हुकूमत को गंदम का मसला हल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत गंदम से मुतल्लिक पॉलिसी वापस ले। 4 रोज में गंदम ना खरीदी गई तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। पंजाब में अंधेर नगरी है। पंजाब में किसान सिलाखों के पीछे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बैरिस्टर साहब बोले, गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। किसान रुल रहे हैं और टिकटॉकर पुलिस वर्दी में मलबूस होकर मजे ले रही हैं। Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well.
हम अपनी आईनी हुदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। आइन में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। उनकी पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयरफोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, बोले पाक फजाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है, गजा में बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है। सिपा सालार ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कराची में अवामी असम्बली लगा ली। कारकुनों से खिताब में सरबराह जेजुआई ने कहा 2024 में इलेक्शन का नाटक किया गया। 2018 के इलेक्शन में भी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई थी। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि लोग थक जाएंगे। उनका ख्याल था कि धांधली के खिलाफ ये एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। हम दुनिया में नहीं होंगे तो भी हमारे वारिस इसे जारी रखेंगे। पीटीआई ने मुबैना इंतखाबी धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे मुकदमात और इंतखाबी उज़रदारियों की दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द सुना जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांग लिया। कहा इंतखाबात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आवाम की अमानत में खयानत की। शिबली फराज बोले मुतालिका इदारे पीटीआई का मैंडेट वापस करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं। मुझे मेरे लीडर के हुक्म का इंतजार है। मैं जब निकलूंगा तो पूरी कौम को लेकर निकलूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा विफाक हमारे पैसे जल्द अज जल्द जारी करे, वरना हम अपने हकूक लेना जानते हैं। विफाकी हुकूमत से कहूंगा कि मुझे हल्का नहीं लेना। हक ना दिया तो विफाक चैन से नहीं बैठ सकेगा। सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे, क्योंकि इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अमेरिका की पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहिदों की हिमायत। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के कर्जों के बोझ और माशी बहाली के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी बुनियादों से सपोर्ट जारी रखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। 5 साल के अंदर हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। थर बोर्ड ने SECMC को कोयले की कान की तौसीह की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। इस वक्त 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मिलियन बिजली 30 साल तक बना सकता है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात, सक्खर में केमिस्ट्री और उमरकोट में इंग्लिश का पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। तलबा की जानिब से नकल के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी जारी। इंतजामिया बेबस। इम्तिहानी मराकज़ में बूटी माफिया का भी राज बरकरार। जैकबाबाद में तलबा मोबाइल फ़ोन से पेपर्स हल करने में मसरूफ़। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात कम न हुई। हश मनी ट्रायल की निगरानी करने वाले जज ने मजीद जुर्माने की वार्निंग दे दी। जस्टिस जॉन मर्चेंट ने रिमार्क्स दिए कि ट्रंप गैग ऑर्डर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्तगासा की भी ट्रंप पर मजीद $4000 जुर्माने की अपील। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप भी अड़ गए। कहते हैं कि वो गैर आईनी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। उन्हें गवाही देने से रोका जा रहा है। इंतखाबात में आला सतह पर मुदाखलत हो रही है। वो नाइंसाफियों के बावजूद सर्वे पोल्स में आगे हैं। बरतानिया का यूक्रेन के लिए 3.74 बिलियन पाउंड की फौजी इमदाद का ऐलान।
वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरन यूक्रेन पहुँच गए। दारुल हुकूमत कीव के दौरे में डेविड कैमरन ने वज़ीर ख़ारजा देमत्रो कोलीबा से मुलाकात के दौरान कहा, बरतानवी असलहा को रूस के अंदर इस्तेमाल पर कोई एतराज़ नहीं। दुनिया भर में 1400 से जायद सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाँ बहक हो चुके। पाकिस्तान सहाफ़त के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा कि सहाफ़त और इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद है। पाकिस्तानी खातीन क्रिकेट टीम ने मुसलसल शिकस्तों के बाद जीत का मजा चख लिया। चौथे T20 मैच में मेहमान टीम वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज का 85 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 16.3 ओवर्स में हासिल किया। दूसरी तरफ कौमी मेंस क्रिकेट टीम के बाद विमेंस टीम को जुलाई में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकून भेजने का फैसला। पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स की फिटनेस के मेयार को बेहतर किया जाएगा।